student. Today we are going to learn about chemical coordination in plant part second, जहाँ पर हम बात करेंगे जो प्लांट में हार्मोन्स होते हैं। इट मीन्स फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। और फाइटो हार्मोन्स के पहले हमने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो प्लांट्स थे वो मूवमेंट करते हैं एंड किस फॉर्म में मूवमेंट करते हैं, और जो मूवमेंट जब करते हैं तो मूवमेंट वो किस कारण से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और इन जो प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको हमने फाइटो हार्मोन्स बोला। उनको हमने क्या बोला? फाइटो हार्मोन्स बोला। अब बात आती है कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो एक तो हमारा होता है सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर। कौन सा होता है? एक होता है हमारा ग्रोथ प्रमोटर। कौन सा होता है? ग्रोथ प्रमोटर। एंड जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। वो हमारा कौन सा होता है? ग्रोथ इनहिबिटर। तो इस चीज़ को आपको एकदम क्लियर रखना है कि पहला हमारा होता है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा हमारा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इनमें से ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारा हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोटर है, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सिन। सेकंड ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन दैट्स कॉल्ड द जिब्रेलिन। एंड थर्ड ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन दैट्स कॉल्ड द साइटोकाइनेंस या साइटोकाइनेंस। तो यहाँ पे हम इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है और इन हार्मोन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहले हम ऑक्सिन हार्मोन से स्टार्ट करते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक पेपर में दिखाया हुआ है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या है और ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखेंगे कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सिन हार्मोन को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में ने 1928 में क्वाइन किया था। और जो ये ऑक्सिन था, ऑक्सिन ग्रीक वर्ड से लिया गया था, ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया गया था जिसका मीन्स था ग्रो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि जो ऑक्सिन हार्मोन था उसको एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में क्वाइन किया था। इट मीन्स उसको डिस्कवर किया था और ये फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन था। और जो ऑक्सिन नेम था, ऑक्सिन नेम को ग्रीक वर्ड के ऑक्सेन से लिया गया था जिसका मीन्स होता है ग्रो। अब हम इसके आगे बात करेंगे। इसके आगे मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट एंड ऑल्सो पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट्स। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे क्या है ये। तो इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है इन प्लांट्स में। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो ग्रोथ प्रमोटर है उसमें से एक हमारा ऑक्सिन भी है। ऑल्सो ग्रोथ स्टिमुलेंट्स, तो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करता है। दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन लाइक सूट, रूट, लेटरल मेरिस्टेम एटसेट्रा। यानी कि जो ये हॉर्मोन्स होते हैं ये मेरिस्टेम जो रीजन होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं। सूट हो गया, रूट हो गया, जो सूट की टिप्स होती हैं, रूट की टिप्स होती हैं, वहाँ पे ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो सूट और रूट क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मान लीजिए कि एक सरफेस है जिसमें मैंने एक प्लांट लगाया, तो जो ये ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट है और ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट यानी कि रूट्स हैं। तो जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द सूट, एंड जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है दैट्स कॉल्ड द रूट। तो इस चीज़ को आपको एकदम क्लियर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है IAA इज़ द मेन नेचुरल ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट। यानी कि जो IAA हार्मोन है ये मेन नेचुरल ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट है, यानी कि ये नेचुरल हार्मोन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं या फिर वो सिंथेटिक भी होते हैं। तो हाँ, वो सिंथेटिक भी होते हैं, हम उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। बट सबसे पहले हमें इस चीज़ को याद रखना है कि जो हमारा IAA हार्मोन है ये हमारा एक ऑक्सीजन का ही फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। और ये मेन
एक नेचुरल ऑक्सीजन है जो फाउंड होता है प्लांट्स में। इसके बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ सिंथेटिक ऑक्सीजन के, जैसे कि IBA हो गया, NA हो गया, 2,4-D हो गया। तो अभी आपकी क्लास में आपको इसके बारे में जानना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप फर्दर क्लासेस में जब आप जाओगे और स्टडी करोगे कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट में, तब आपको IBA और NA और जो 2,4-D जैसे प्लांट्स हैं, तो आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं जो कि उनके बारे में स्टडी करने को मिलेगा। बट जस्ट मैंने अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर रहे कि कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी होते हैं, नेचुरल तो होते ही होते हैं, बट उसके साथ कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स भी होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि IBA, NA एंड 2,4-D हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा एंड ऑक्सीजन क्या है इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन के फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं अब ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा है ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट एंड बाय सेल एलोंगेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें, जब हमने ये देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, तो हमें उस चीज़ से क्लियर हो गया होगा तभी ही कि जो ऑक्सीजन है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्रोथ को जब ये प्रमोट करता है, तो ग्रोथ की जो स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स, अभी मैंने इसके पहले भी आपको समझाया, तो ये कैसे करता है, बाय सेल एलोंगेशन, मतलब ये सेल को एलोंगेट करके इन सभी की ग्रोथ करता है, स्टेम एंड रूट्स की। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन प्रिवेंट एब्सेशन और डिले लीफ सेंसेंस, दस डिले द प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, तो डिले लीफ सेंसेंस का मतलब होता है कि पत्तियों का जल्दी झड़ जाना, सॉरी, लीफ सेंसेंस का मतलब होता है पत्तियों का झड़ जाना, और डिले लीफ सेंस का मतलब होता है कि पत्तियां जो झड़ रही हैं उनको मतलब झड़ने से रोकना, कि एक उनकी जो मैच्योरिटी है वो जल्दी ना आए, काफ़ी टाइम बाद उनकी मैच्योरिटी आए, काफ़ी टाइम बाद वो झड़ें। तो इसमें ये है। और उसके साथ ही फ्रूट्स में भी होता है एजिंग। एजिंग का मतलब है कि ज़्यादा एजेड हो रहे हैं तो उनकी एज को कम दिखाना, अंडरस्टैंड। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है जो कि है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। अब बात आती है कि भाई ये एपिकल डोमिनेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये मेरा नीचे रूट पार्ट है और ये हमारा सूट पार्ट है। अब आपने देखा होगा कि जो ऊपर स्टेम वाला पार्ट होता है, ये ऐसा बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ ग्रो होता जा रहा होता है, बट उसके साइड में कुछ ब्रांचेस या फिर कुछ स्टेम्स भी ग्रो हो रही होती हैं। पर जो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एपिकल डोमिनेंस का। एपिकल यानी कि जो टिप वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ये इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ये जो टिप वाले पार्ट को, जो टॉप वाला पार्ट है, उसको ज़्यादा ग्रो करता है, और जो ये लेटरल पार्ट है, यानी कि जो साइड वाला पार्ट है, उसको ग्रो नहीं होने देता है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, तो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एपिकल बर्ड्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। यानी कि ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है भाई, एपिकल बर्ड्स को प्रमोट कर रहा है। जबकि जो लेटरल बर्ड्स हैं यानी कि जो साइड से ग्रोथ हो रही है ब्रांचेस की, उनको क्या करता है, उनको ये इनहिबिट करता है, उनको क्या करता है, उनको ये इनहिबिट करता है। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ नंबर पॉइंट, जहाँ पे है इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे फ्रूट जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। तो ये पार्थेनोकार्पी, अब यहाँ पे जो वर्ड है वो होता क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कुछ सीडलेस फ्रूट्स के अगर मैं नेम बोलूँ, तो जैसे कि हमारे पास हो गया पाइन एप्पल हो गया, राइट, पाइन एप्पल हो गया, उसके बाद बनाना हो गया, उसके बाद हम एक आध फ्रूट्स को और भी ले सकते हैं। चलो अभी हम पाइनएप्पल और बनाना को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सीडलेस फ्रूट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये सीडलेस फ्रूट हैं, तो ये सीडलेस फ्रूट किसके रीज़न से होते हैं। ये ऐसे सीडलेस फ्रूट्स जो उगाए जाते हैं, ये विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट लाइक एप्पल, बनानास एटसेट्रा। सच डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी कि जो इस तरीके के फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है जो एकदम सीडलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। यानी कि विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन जो इस तरीके के फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है जो कि सीडलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और जो ये फ्रूट्स होते हैं, जो ये फ्रूट्स उस प्रोसेस से निकले हुए होते हैं, पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से ये फ्रूट्स जो बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ
यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर कर दी कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि ये जो पार्थेनोकार्पी होता है, पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस होती है जब हम विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, जब ये पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से फॉर्म हुए होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को, जो भी फ्रूट्स पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से फॉर्म हुए होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा ऑक्सिन का जो भी इंट्रोडक्शन था और फंक्शंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम फिर से फास्ट रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये सबसे पहले किसने, एफ.डब्ल्यू. बेंट ने 1928 में क्वाइन किया था, जिसको एक ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया गया था, जिसका मीन्स था ग्रो। और ये फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है, और उसके साथ ये ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये रूट और शूट पार्ट में क्या करता है, एक्टिव ज़्यादातर होता है। और ये एक नेचुरल ऑक्सिन फाउंड होता है जो प्लांट में होता है, आइएंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन के भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, IBA, NA एंड 2,4-D। इसके बाद हम बात करेंगे जो इसके फंक्शंस हैं, ऑक्सिन के फंक्शंस है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सेल को एलोंगेशन करके क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसी के साथ ये क्या करता है, एब्सेशन और जो सेनेसेंस है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और जो प्रीमेच्योरिटी है उसको क्या करता है, उसको डिले करता है। उसके बाद हमने देखा कि एपिकल डोमिनेंस होता है, और उसके साथ ही मतलब ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि एपिकल बर्ड्स को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, और उसी के साथ लेटरल बर्ड्स का ग्रोथ को इनहिबिट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इट्स इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी यानी कि ये पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जब हम सीडलेस पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस से हम सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो इससे जो फ्रूट्स फॉर्म हुए होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और जो पार्थेनोकार्पी का मीन्स अगर हम बोलें तो सच डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। और इससे जो फ्रूट्स का फॉर्म हुए होते हैं तो द फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थैंक यू। आप लोग को ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।